भंडारी साहब उत्तरांचल से हैं, मिनिस्टर हैं, शिक्षा विभाग का काम देख रहे हैं और भंडारी साहब का पूरा जीवन कांग्रेस के लिए डिवोट रहा है। भंडारी साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि उत्तरांचल में आज की डेट में शिक्षा को लेकर क्या मनोस्थिति बनी हुई है? ऐसा ना कि उत्तर प्रदेश जब हम साथ थे तो उस समय से बहुत कठिनाइयां, बहुत कमियां शिक्षा के क्षेत्र में थी। खास तौर से विद्यालय खुल गए थे लेकिन अध्यापकों की बड़ी भारी कमी थी। विषय अध्यापकों थे। वर्षों तक साइंस, अगर जिस विद्यालय में साइंस विषय की मान्यता थी, वर्षों तक साइंस पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, विषय अध्यापकों की थी। तो उत्तरांचल बनने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने यही निर्णय किया कि हम विद्यालय में जो एक कमी है इसको पूरा करें। तो अभी तक हम 20,000 लोगों को नियुक्ति दे चुके हैं जो हमारे प्रशिक्षित बेरोजगार थे, बीएड लड़के, उनको 20,000 को अभी तक हम लोग जोड़ चुके हैं। दूसरा, हमारे पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को दूर दूर तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सुविधा नहीं थी। लोग बड़ी मांग कर रहे थे कि उनके स्कूल नजदीक हो जाए। तो ये भी हमारा एक बड़ी भारी उपलब्धि कीर्तिमान रहा कि अब तक हम 500 विद्यालयों को उच्चीकृत कर चुके हैं। जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से इंटर, 500 विद्यालय। और अभी भी करीब 350 विद्यालयों की मांग अभी और है, जो कि अभी मैं बाहर जा रहा हूं। बाहर से लौटने के बाद हो सकता है हमें जुलाई में सारा निर्णय ले लें। इसके अतिरिक्त हमारे जो अशासकीय विद्यालय थे, जनता द्वारा चलाए जा रहे थे, वो वर्षों से मांग कर रहे थे कि उनको अनुदान मिले। उन्होंने अपने टीचर्स जो रखे थे वही सैलरी 2-2-250 रुपए में उनके अध्यापक रखे हुए, तो वो वर्षों से मांग कर रहे थे कि अनुदान सूची में उनको लिया जाए ग्रांटीनेट में। तो 100 विद्यालय करीब हमने अभी तक ग्रांटीनेट में ले लिए। उसके अतिरिक्त आज हमने ये भी महसूस किया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े भारी काम हो रहे हैं। तो ये सोच करके कि हमारा बच्चा जो है विद्यार्थी, वो कंप्यूटर से जानकारी उसको हो जाए, कंप्यूटर के संबंध में वो जानकारी कर दे और कंप्यूटर से क्या क्या लाभ है वो जाने और कंप्यूटर की उसको प्रशिक्षण। इसके लिए आपको सुन के ताजुब होगा कि हमारे जितने भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेज हैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र, सारे पर्वतीय क्षेत्र में हमने विद्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध करवा दिए हैं। कंप्यूटर भेजा तो जनरेटर भी साथ में दिया कि कहीं ऐसा न हो कि विद्युत कनेक्शन न हो और उसकी वजह से कोई परेशानी। भंडारी साहब, एक चीज बड़ी गौरतलब की जाती है कि शिक्षा विभाग में जो प्राइमरी स्कूल में जो नियुक्तियां हो जाती हैं उनमें खासतौर से टीचर ये करते हैं कि अपनी जगह 1,000 जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए अपनी जगह वो पर्सनली नियुक्त कर देते हैं। बाकी अपने काम चलाने के लिए वो अपना या तो घर का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं और वो उनको अपनी सैलरी में से 1,000 रुपए उठा के दे देते हैं। नहीं, देखिए ये बात तब तक लागू थी या रही होगी जब तक हम उत्तर प्रदेश के साथ थे। अब छोटा राज्य हो गया, छोटे राज्य में ये कल्पना करना कि अध्यापक किसी को अपनी जगह में रख दे, मैं सोचता हूँ ये अब ये इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। हाँ, पहले भी हमने शिकायत जरूर सुनी है कि अध्यापक है, अध्यापक अपने में निकले और उससे किसी को अपने साथ किसी अपने रख दिया। अब तो हमारी पूरी पारदर्शिता है। हमने एक नया काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। हमने विकेंद्रीकरण करके शिक्षा की पूरी व्यवस्था का एकीकरण करते हुए कक्षा 1 से 12वीं तक का एकीकरण कर लिया और एकीकरण करने के बाद हमने पूरी शिक्षा व्यवस्था ब्लॉक स्तर पर लिया है, विकास खंड स्तर पर। हमारा विकास खंड स्तर पर शिक्षा अधिकारी है और उप शिक्षा अधिकारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सारे विद्यालयों को देखें कि अध्यापक समय से जा रहा है कि नहीं, पठन पाठन की व्यवस्था ठीक हो रही है कि नहीं। यानी पूरी व्यवस्था जो है जिला स्तर से न होकर के इसको हम ब्लॉक स्तर पर लिया है
तो उससे भी हमारी काफ़ी समस्या हल हो गई। उसके बाद ये हमारे अशासकीय विद्यालय थे। 1992 से नियुक्तियाँ नहीं हुई थी और नियुक्ति न होने के कारण सारे विद्यालय अध्यापक विहीन हो रहे थे। बड़ी उन लोगों की परेशानी थी। तो हमने पिछली बार विधानसभा में बाकायदे विधेयक ला करके के लिए ये नियुक्ति का अधिकार दे दिया। उसमें एक समिति बना, समिति में जितने भी पद खाली हैं वो सारी समिति वो उनकी नियुक्तियां करेगी। ये भी हमने कर दिया। हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र में एक बड़ी भारी, जब स्वर्गीय हेमवती नंदन बाबू इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि जो अशासकीय विद्यालय हैं जनता द्वारा चलाए जा रहे हैं, अगर उनके प्रबंधक मैनेजिंग कमेटी अगर ये प्रस्ताव करती है कि इसको सरकारी बनाओ तो विद्यालय को, तो उस समय हमारे सैकड़ों विद्यालय, हजारों विद्यालय के ये पर्वतीय क्षेत्र में सब गवर्नमेंट के हो गए थे, राजकीय हो गए थे, उनका प्रांतीय हो गया था। तो ये व्यवस्था भी पूर्ववर्ती सरकारों ने बंद कर दी। तो हमने इस व्यवस्था को पुनः हमने इसको शुरू कर दिया और 18-19 हमारे विद्यालय इस समय हमने राजकीयकरण उनका कर दिया, प्रोविंशलाइज कर दिया। भंडारी साहब, जब से आप मंत्री हुए हैं शिक्षा विभाग के, तब से लेकर आज तक करीब कितने प्राइमरी स्कूल और कितने इंटर कॉलेज और कितने डिग्री कॉलेज खुल चुके हैं? अब देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे पास नहीं है, हायर एजुकेशन माननीय मुख्यमंत्री देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि 10 तो हमारे डिग्री कॉलेज खुल गए। उसके अलावा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, मैंने कहा नहीं कि 500 विद्यालयों का हमने उच्चीकृत किया है, जो हाई स्कूल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से इंटरमीडिएट कॉलेज। और ये निरंतर मांग बढ़ रही है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 3 हाई स्कूल अपग्रेड होंगे, 3 जो हाई स्कूल अपग्रेड होंगे हाई स्कूल स्तर पर, और 1 इंटर कॉलेज होगा। तो ये तो एक कीर्तिमान बन गया। इतनी भारी संख्या में विद्यालय मैं सोचता हूँ किसी राज्य में भारतवर्ष के नहीं खुले जितना हमने एक किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में ये समझ लीजिए कि बहुत ही क्रांतिकारी कदम हमारे यहाँ हुए। शिक्षा बंधु हमारे यहाँ थे, बहुत मामूली सी वेतन पर वो रखे गए थे, 2-2.5 हजार रुपए में। तो उनको चूंकि वो प्रशिक्षित थे, वर्षों से काम कर रहे थे, तो हमने उनके लिए निर्णय ले लिया कि इनको, जिनका काम ठीक है, उनको हमने तदर्थ नियुक्ति देकर के पूरा अध्यापक उसको बना दिया। जो अंशकालिक रूप में काम कर रहे थे उनको भी हम अध्यापक के बतौर उनकी भी नियुक्तियां कर दी। पीटीए शिक्षक थे, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, यानी शिक्षक अभिभावक संघ ने, जब विद्यालय में अध्यापक नहीं थे तो उन्होंने अपनी निजी व्यवस्था पर किसी को रख दिया, टीचर क्वालिफाइड था, वर्षों से काम कर रहा था, उसका नियमितीकरण, उसको भी नियमितीकरण हमने कर दिया, उसको भी हम तदर्थ नियुक्ति देके मुख्यधारा में ला रहे हैं। तो ये सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त हम उत्तर प्रदेश में थे तो हमारा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड था हमारा है, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट। हमने अपना नया बोर्ड बना दिया रामनगर में, शिक्षा परीक्षा परिषद, और 4 परीक्षाएं हमने उससे संपन्न करवा ली है अब तक। तो बड़े उसके साथ पारदर्शिता के साथ हमारी ये सारी परीक्षाएं संपन्न हो गई। जहाँ तक बेसिक एजुकेशन की बात है, बेसिक में थोड़ी बहुत कमियां हुई। जो आपने कहा कि टीचर रहते नहीं है, हर आदमी यहाँ टीचर चाहता है कि उसको सुविधाजनक स्थान पर रखा जाए, तो ये संभव तो नहीं है। लेकिन फिर भी हमने शिक्षा मित्र, जिस गांव में वो है विद्यालय है, वहाँ अध्यापक ठीक नहीं रहा है या दूसरा अध्यापक नहीं रह रहा, उस गांव की प्रधान को हमने अधिकृत कर दिया कि गांव के ही पढ़े लिखे लड़के वो शिक्षा मित्र के रूप में तैनात कर दे और उसका वेतन जो है ये पूरी। भंडारी साहब, शिक्षा मित्र की जब बात करते हैं तो शिक्षा मित्र में एक चीज पाई जाती है कि या तो प्रधान अपने किसी जानने वाले को लगा देता है या फिर वो किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करवा देता है जो उसको अच्छा खासा पैसा देके मतलब हो जाता है। ऐसी बातें उत्तरांचल में भी देखी गई हैं और खासतौर से यूपी में तो ये तो बन रहा है। ये उनकी नियुक्ति का मानक, उसको प्रधान को हमने क्या प्रधान बना देगा, उसको हमने मानक तय किए हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी योग्यता क्या है। और वो अकेले प्रधान को हमने अधिकृत नहीं किया कि प्रधान खाली अपनी संस्तुति देगा। उसके बाद हमारा बेसिक शिक्षा अधिकारी और एक समिति होती है, उस समिति बकायदे उस टीचर का की नियुक्ति करता है। तो ये प्रधान का ऐसा आपको ऐसा नहीं लगे, मतलब नहीं होती है करीब मेरी कहीं कोई खास बात नहीं था।
कि गांव का लड़का पहले तो उस गांव का बीएड लड़का जो प्रशिक्षित बेरोजगार प्राथमिकता के आधार पर पहले उसको लिया जाएगा, और अगर बीएड लड़का नहीं मिलता है तो उस गांव का ग्रेजुएट जो स्नातक है, स्नातक में भी अगर 4 लड़के हैं तो जिसका मेरिट है गुणांक सबसे ज्यादा है उसमें, तो इस बात पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी नहीं, उसमें कोई बात नहीं। भंडारी साहब, आपकी अग्रिम योजनाएं क्या क्या हैं? अब अग्रिम योजना क्या है? अब हमारा यह है कि हमने विद्यालय बहुत खोल दिए, सब कुछ हो गया, टीचर्स का अपॉइंटमेंट कर दिया। अब हमारे ध्यान यह है कि हम गुणात्मक यानी शिक्षा में सुधार लाने की बात कर रहे हैं। अध्यापक समय से जाए, समय से पढ़ाए, और एक वातावरण जो है ये शुद्ध वातावरण शिक्षा का बने। इसके साथ साथ हमारा ये भी प्रयास है कि जो विद्यालय हमारे खुल गए हैं उनके रखरखाव के लिए, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल था उसको हाई स्कूल किया, हाई स्कूल से इंटरमीडिएट किया, तो भवनों की बड़ी कमी थी। भवनों के लिए एक तो विधायक निधि से हमने विधायकों से ये आग्रह किया, निवेदन किया है कि वो विधायक निधि ज्यादा से ज्यादा भवनों के कक्षों के लिए दें, और इस समय हमने 43 करोड़ रुपये अपने बजट में प्रोविजन किया है कि ये भवन और कक्षों के निर्माण के लिए ये हम धन आवंटित करेंगे। चलते चलते भंडारी साहब, खासतौर से आप टीचर्स के लिए, खासतौर जो शिक्षा विभाग को मेन देखने वाले कहते हैं कि पहला घर तो घर होता है, लेकिन पहला घर शिक्षा को माना जाता है, जिसके चलते हुए बच्चा आगे जाके बहुत कुछ तरक्की करता है। तो खासतौर से शिक्षकों के लिए क्या एक संदेश देना? नहीं, देखिए, अब हमारा यह है कि शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि हम जनता के लिए भी हमने एक ऐसा काम किया है, कीर्तिमान का। हमने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना करेंगे। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना के पीछे हमारा ये मुख्य ध्येय था कि आज बच्चा मेरिट है, उसका 80-90% उसकी मार्क्स है, और अभिभावक उसका गरीब है, वो अच्छे विद्यालय में नहीं भेज सकता, तो मुख्य किस्म का एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना कर दी। 7 जिलों में हमारे बन गए। उसमें 75% तो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के का आरक्षण है। एक टेस्ट, एक प्रतियोगिता यानी लिखित परीक्षा के माध्यम से वो लड़के का चयन होगा कक्षा 6 में, और उसी तरह से फिर कक्षा 6 से 7, 8, 9, 10 इस तरह से 12वीं तक की शिक्षा वो ग्रहण करें। वो विद्यालय हमारे पूरे आवासीय हैं। हमारे 15 करोड़ रुपए के हमारे उसमें भवन बन रहे हैं, जिसमें कि पूरा सब कुछ, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो गया, हॉस्टल हो गया, किचन, भोजनालय, डाइनिंग हॉल वगैरह सब चीजें। तो उस जो विद्यालय हमारा, जो उसमें छात्र पढ़ेंगे, उनको निःशुल्क, कोई उनके फीस नहीं है, खाना, खर्चा, जूता, जुराब, किताब सारी निःशुल्क हमारी सरकार पहल करेगी। तो हमारी बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इससे वे बच्चे जो कि आज गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ सकते, उनके लिए हमने एक रास्ता कि वो आगे बढ़े और इस देश के मुख्य धारा में आकर के अपने आप को प्रस्तुत कर सके। भंडारी साहब, आपने साक्षात्कार ब्यूरो से वार्ता की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज मेरे साथ वार्ता करने के लिए श्री गोविंद सिंह